टेस्ला ने बिटकॉइन में पैसा क्यों लगाया? ये सवाल इस वक्त दुनिया भर में करोड़ों लोगों को हैरान कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही लाखों लोग ऐसे हैं जिनके दिल बल्लियों उछल रहे हैं, जिनका दिल बाग बाग हो गया है। ये वो लोग हैं जो बिटकॉइन में पैसा लगा चुके हैं, क्योंकि टेस्ला की इस खबर के आने के साथ ही बिटकॉइन का दाम तेजी से उछला है और जो $29,250 पे था इस साल की शुरुआत में, वो $48,000 की रिकॉर्ड ऊंचाई तक उछला है। तो पहले टेस्ला क्या है, फिर बिटकॉइन क्या है, इसके बाद इस किस्से पे आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ला, आप जानते हैं, वो कंपनी है जो बैटरी से चलने वाली कार बनाती है। बैटरी भी छोटी मोटी नहीं, बड़ी बैटरी, लेकिन वैसी बैटरी जैसी बैटरी आपके मोबाइल फ़ोन में होती है, लिथियम आयन बैटरी, जो रिचार्ज हो जाती है। तो उसकी खासियत यह है, यूँ हम इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अभी अपने आसपास भी देख रहे हैं। भारत में भी कुछ कंपनियां बहुत अच्छी गाड़ी बनाने लगी हैं और चल भी रही है जम के। लेकिन टेस्ला ने इस बात को एक तरह से साकार करके दिखाया कि हम बिजली से चलने वाली कार बना सकते हैं, अच्छी कार बना सकते हैं जिसमें बैठ के मज़ा भी आए। तो वो एक लग्जरी कार बनाते हैं। टेस्ला एक ऐसी गाड़ी है, टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो भविष्य की सोचती है, दूर की सोचती है। उसके CEO एलन मस्क फ्यूचर लीडर्स में गिने जाते हैं और वो कंपनी है जो स्पेस में जाने की, स्पेस शटल चलाने की योजना बना रही है। तो जब टेस्ला बिटकॉइन में पैसा लगाती है, और बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन है एक क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टिक फॉर्मूले से बनी हुई करेंसी। ये डिजिटल करेंसी है, हमारे आपके नोट की तरह, सिक्कों की तरह करेंसी नहीं है। ये करेंसी एक तरह से कहें तो हवा में रहती है, डिजिटल है। हम इसको चूरन के नोट या व्यापार या मोनोपोली के नोट भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके हाथ में नहीं आते हैं। लेकिन करेंसी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये करेंसी है। और इस करेंसी का दाम जो इस साल की शुरुआत में $29,250 था, टेस्ला की खबर आने के बाद तेजी से उछला है और $48,000 की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच चुका है। हालांकि उसके बाद उसमें $3,000 की गिरावट भी आ चुकी है। लेकिन बिटकॉइन के बाजार में उत्साह की जो खबर है वो ये है, एक तो बिजली की कार बनाने वाली टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी ने ये बात मान ली कि वो बिटकॉइन में पैसा लगा रही है, और छोटा मोटा पैसा नहीं, $1.5 अरब उसने लगाया है। और दूसरे, उसने ये भी कहा है कि अब टेस्ला के ग्राहक भी, उनको कार खरीदनी हो, कोई और चीज़ खरीदनी हो, सर्विस करानी हो, इसके लिए वो बिटकॉइन में पेमेंट कर सकते हैं। टेस्ला ने अमेरिकी शेयर बाजार के रेगुलेटर SEC, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन को बाकायदा ये खबर दी है कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में फेरबदल किया है, उसमें बदलाव किया है। और अब कंपनी अपने आसपास जो नकदी बचती है, बेसिकली जब कंपनी कारोबार कर रही होती है तो काफ़ी पैसा कैश उनके पास रहता है, तो इस पैसे को शेयर्स और बैंक डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट या सरकारी बॉन्ड, ऐसी चीज़ों में लगाते थे अभी तक। लेकिन अब वो ऑल्टरनेटिव रिजर्व एसेट्स में भी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि कंपनी अब सोने में, गोल्ड के ETF में और डिजिटल एसेट्स में भी निवेश करेगी। और इस डिजिटल एसेट्स वाली कैटेगरी में बिटकॉइन भी आते हैं। और इसी पॉलिसी के तहत उसने अभी हाल में बिटकॉइन में $1.5 अरब लगाया है, या $1.5 अरब के बिटकॉइन खरीदे हैं। ये कंपनी की तरफ से डिस्क्लोजर किया गया, स्टॉक एक्सचेंज को, SEC को खबर दी गई। बिटकॉइन जब 2013 में शुरू हुआ था, ये एक डिजिटल करेंसी है। 2013 में एक तरह से मजाक के अंदाज में शुरू हुआ था, एक जापानी सज्जन ने उन्होंने शुरू किया था। लेकिन धीरे 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 चलता चलता दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसा लगता है जैसे लोगों को इसका चस्का लग गया है। 2016 तक ये धीरे धीरे चलता रहा। फिर भी जनवरी 2017 में ये $1,000 का भाव पार कर चुका था। और फिर उसके बाद तो जैसे गियर बदल गया, एकदम से इसने फास्ट स्पीड पकड़ ली। और उस साल यानी जनवरी 2017 में $1,000 के आसपास था, और दिसंबर में पहुंच गया $19,650, एक साल में 19 गुना। तब से लेके पिछले साल की यानी 2020 की शुरुआत तक यह भाव कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहा। बीच में $3,000 तक गिर गया। सोचिए, $19,650 पे जिसने खरीदा होगा, अगर वो भाव $3,000 पे देखता होगा तो कैसे अपना सिर धुनता होगा। लेकिन फिर 2020 में इसमें थोड़ी हलचल, 2018 के बाद थोड़ी हलचल फिर दिखी है। लेकिन कोरोना का जो लॉकडाउन भारत में हुआ या दुनिया भर में हुआ, वो एक बार फिर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। और उसके बाद से फिर इसमें तेज रफ्तार, एक बार फिर जैसे कहते हैं उसके बाद का अगला गियर लगा लिया उसने।
और वहां से ये $6,000 के आसपास था, वहां से $26,000 तक ये पहुंच गया दिसंबर 2020 में। 6 से 26, और वहीं उसने इस बीच में ही वो अपना पुराना रिकॉर्ड दिसंबर 2017 का तोड़ा, $19,000 के ऊपर का, यानी उसको क्रॉस किया, $20,000 को क्रॉस किया। और अभी बुधवार 10 फरवरी को इसका दाम जिस एक्सचेंज में ट्रेड होता है $46,540 या 33,97,000 रुपए से कुछ ऊपर था। आप सोचिए, किसी आदमी ने अगर 1 अक्टूबर 2013 को ये खरीदा होता, उस वक्त 9,010 रुपए दाम था एक बिटकॉइन का, आज वो 33 लाख रुपए पर बैठा होता। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। बिटकॉइन पर जो लोग दांव लगा रहे हैं उनका कहना है कि 2030 तक एक बिटकॉइन का दाम $3,97,000 तक पहुंच सकता है, यानी आज से भी 8 गुना हो जाएगा। दूसरी तरफ टेस्ला के एक बड़े निवेशक हैं, उनका तो दावा है कि अगले 10 साल में बिटकॉइन 1 ट्रिलियन यानी $1,00,000 इसका दाम हो सकता है। $1 ट्रिलियन। ये यहां तक की कल्पना के घोड़े दौड़ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो बड़े जानकार हैं, बड़े विश्लेषक हैं, बड़े ब्रोकरेजेस हैं, वो भी जो अनुमान लगा रहे हैं, उनका कहना है कि इसी साल यानी 2021 के अंत तक $1,00,000 पर तो ये पहुंच ही जाएगा। सिटी ग्रुप का मानना है $1,20,000 तक पहुंच जाएगा। तो ये दाम अभी कहां जाएगा कहा नहीं जा सकता है। जिस अंदाज में दुनिया चलेगी उस अंदाज में बिटकॉइन का दाम ऊपर जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, $19,000 से गिरकर अगर ये $3,000 आ सकता है, तो ये $1,00,000 से गिरकर $10,000 पे भी आ सकता है, $5,000 पे भी आ सकता है। यही सबसे बड़ा रिस्क है इस डिजिटल करेंसी का, क्योंकि ये किसी फंडामेंटल के भरोसे नहीं चलती है। आपके मन में आ रहा हो कि मैं बिटकॉइन खरीदना चाहता हूं, क्या करूं? एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बिटकॉइन कानूनन इन पे कोई पाबंदी नहीं है। रिजर्व बैंक ने रोक नहीं लगा रखी है, भारत सरकार ने रोक नहीं लगा रखी है, लेकिन ये रेगुलेटेड भी नहीं है। तो बिटकॉइन आप भारत में चाहें तो खरीद सकते हैं। कुछ एक्सचेंजेस हैं इनके, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, जिनके जरिए आप इनको खरीद सकते हैं। वहां आपको अपने कागज दिखाने पड़ते हैं, वहाँ आपको अपना केवाईसी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल वहाँ होगा। उसके बाद आप ले सकते हैं। आप 1,500 रुपये जैसी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो, जैसा मैंने पहले कहा कि आप चाहें कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आप देख सकते हैं, उसका रास्ता ये है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब रेगुलेशन लाएगा, क्या सरकार इस पर रोक लगा देगी, इस सवाल का जवाब अभी सामने नहीं है। और ऐसा हुआ तो आपके पैसे का क्या होगा, ये जोखिम आपको आज उठा के चलना पड़ेगा। फिर दूसरा सवाल आपके मन में आता होगा कि इतना महंगा बिटकॉइन में खरीदूं कैसे? बिटकॉइन के बिट यानी बिटकॉइन के टुकड़े भी बिकते हैं। ये पूरा बिटकॉइन खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े भी बिकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यह है, मैंने आज तक खरीदा नहीं है, मैं आपको भी सलाह ये नहीं दूंगा कि आप सीधे बिटकॉइन खरीदने पहुंच जाएं। पहले इसके बारे में पढ़ें, जानकारी हासिल करें। हालांकि जहां भी आप पढ़ने जाएंगे वहां आपसे पहले कहा जाएगा कि आगे जानकारी हासिल करने से पहले अच्छा रहेगा कि आप एक बिटकॉइन खरीद लें। लेकिन ये अब पहले मुर्गी आई या पहले अंडे वाला सवाल है। आपको तय करना है कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके उसके रिस्क का हिसाब लगाना चाहते हैं या पहले रिस्क का हिसाब लगाना चाहते हैं, उसके बाद उसमें पैसा डालना चाहते हैं। और अभी तक भारत में रिजर्व बैंक इस पर नीति नहीं बना पाया है। अभी इस पर विचार चल रहा है, एक एक्सपर्ट ग्रुप बैठा हुआ है और संभव है, उम्मीद है, जब जिस रफ्तार में ये दुनिया आगे बढ़ रही है, कि रिजर्व बैंक की तरफ से परमिशन आ जाए और उसके बाद आप कानूनन बिटकॉइन भारत में खरीद सकें। इस तरह की दूसरी करेंसीज भी उपलब्ध हैं। कुछ लोग बिटकॉइन की जगह उस तरह के दूसरे कॉइन्स खरीदते हैं, ऐसी डिजिटल करेंसी। एक चर्चा बड़े पैमाने पर पिछले कई सालों से है कि भारत का रिजर्व बैंक अपनी एक क्रिप्टो करेंसी इसी तरह की लॉन्च कर सकता है। अगर वो हो जाता है तो वो खरीदने का मौका आपके पास रहेगा। लेकिन क्या आपको इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, यह फैसला बहुत सोच समझ के करना जरूरी है। थोड़ा बहुत पैसा अगर आपको लगता है कि आप शौकिया खेल के लिए लगाते हैं, जिन लोगों ने उस वक्त 2013 में 2014 में शौकिया कुछ पैसा लगा दिया था खेल के लिए, वो आज बहुत मोटे पैसे पे बैठे हैं। लेकिन आज भी आप उतना ही पैसा लगाएंगे और अगले 8-10 साल में इतना पैसा कमाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसा म्यूचुअल फंड के विज्ञापनों में कहा जाता है कि जो पीछे की परफॉर्मेंस है वो भविष्य में फायदे की गारंटी नहीं है। डिजिटल करेंसी के मामले में, क्रिप्टो करेंसी के मामले में ये बात और ज़्यादा सटीक होती है, क्योंकि यहाँ ये कब गायब हो जाएगा पता नहीं है।
आपने हाल में शायद खबर पढ़ी हो, एक सज्जन थे जिनके पास लाखों के बिटकॉइंस हैं, लाखों डॉलर्स के, लेकिन वो अपने बिटकॉइन का पासवर्ड भूल गए हैं। पासवर्ड इसका बड़ा लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का होता है। वो पासवर्ड भाई साहब ने एक हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रखा था। उस हार्ड ड्राइव पर एक पासवर्ड लगा हुआ था उस हार्ड ड्राइव को खोलने के लिए, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है। अब उस हार्ड ड्राइव के पासवर्ड को वो भूल गए हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर रखे हुए बिटकॉइन के पासवर्ड वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव में नियम है कि अगर आप 10 बार गलत पासवर्ड एंटर कर देंगे तो वो पूरी हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाएगी, उसमें फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो 7-8 बार उसको एक्सेस कर चुके हैं। अब वो इस दुविधा में घूम रहे हैं। पूरी दुनिया में खबर बन चुकी है कि इनका करोड़ों का खजाना है, लेकिन उसकी चाबी खो गई है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है बिटकॉइन जैसी करेंसी में कि कब ये गायब हो जाएगा आपको पता नहीं है। इसीलिए इसमें कुछ भी लगाने के पहले आपको बहुत सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बड़ी रकम लेकर कूदने की तो कतई न सोचें। हाँ, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, खेल देखना चाहते हैं जिस अंदाज में ये शुरू हुआ था, तो उसी अंदाज में एंटर कर जाएं तो कोई बड़ा भारी नुकसान होने का डर भी नहीं रहेगा।